प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान रोडवेज वाहन कंडक्टर परीक्षा के प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान रोडवेज परिचालक भर्ती परीक्षा के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए, रिपीट हुए और पहले भी वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पढ़ते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नाथ द्वारा मंदिर में श्रीनाथ जी की मूर्ति कहां से लाई गई थी? अगर यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए कि नाथ द्वारा मंदिर में श्रीनाथ जी की मूर्ति कहां से लाई गई थी, तो बिल्कुल आपका राइट होगा वृंदावन से। कहां से लाई गई थी? वृंदावन आपका राइट होगा। पूरी क्लास को देख लेना, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन तो पक्के मिलेंगे आपके, ठीक है ना। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, पर्वतसर का पशु मेला कहलाता है। पर्वतसर में जो पशु मेला लगता है वो कौन सा मेला लगता है? तेजाजी पशु मेला। बिल्कुल आपका बी तेजाजी पशु मेला यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? रामदेव जी के जो मंदिर में ध्वजा फहराई जाती है उसको पताका बोला जाता है, नेजा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेजा और पताका बोला जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र अलगोजा। क्या है? अलगोजा। चलो भाई अगला, धरती दोहरानी कविता के लेखक कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करो भाई। धरती दोहरानी कविता के लेखक कन्हैया लाल सेठिया। कौन है? कन्हैया लाल सेठिया आपका राइट होगा। चलो भाई, वह फिल्म निर्देशक जिसने सोनार किले पर फिल्म बनाई, तो वह फिल्म निर्देशक जिन्होंने सोनार किले पर फिल्म बनाई सत्यजीत रे। कौन थे? सत्यजीत रे उसका नाम था। चलो भाई, पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो साथियों पूर्वी राजस्थान की आर्द्र जलवायु है, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? तो साथियों अपने राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है अजीत भवन जोधपुर। कौन सा है? अजीत भवन जोधपुर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, पाटोली वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। पाटोली वाले बाबा किसे कहते हैं? किरोड़ी सिंह बेंसरा, जो गुर्जरों के नेता है, गुर्जर आंदोलन के मुखिया है, ठीक है ना। गुर्जर समाज के नेता है, गुर्जर आंदोलन के मुखिया है, उनको पाटोली वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। चलो भाई, राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा शहर कहलाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? भीलवाड़ा आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन विश्व भारती संस्थान कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार वाले क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन हमने विशेष रूप से तैयार किए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। जैन विश्व भारती संस्थान कहां पर है? लाडनू नागौर। बिल्कुल आपका लाडनू नागौर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में सबसे अधिक किस जनजाति की जनसंख्या है? तो सबसे अधिक मीणा जनजाति राजस्थान में निवास करती है। लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहां पर अवस्थित है? तो जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। राजस्थान की राजधानी कहां पर है? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मुनावाब कौन से जिले में स्थित है? तो मुनावाब है अपने बाड़मेर में। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च आपका राइट होगा। संत दन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो संत दन्ना का जन्म कहां पर हुआ था? टोंक जिले में। कहां पर हुआ था? टोंक आपका राइट होगा। चलिए भाई, रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर है? साथियों रंगनाथ जी का मंदिर है पुष्कर अजमेर में। कहां पर है? पुष्कर अजमेर आपका राइट होगा। चलिए भाई, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साथियों अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण में। किसमें दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण आपका राइट होगा। चलो भाई, मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो साथियों प्रश्न आ जाए तो मारवाड़ का गांधी श्रीमान अशोक गहलोत जी को कहते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, राज्य का पहला स्पाइस पार्क कहां पर है? राज्य का पहला स्पाइस पार्क जोधपुर आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो बास्केटबॉल आपका राइट हो जाएगा। थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। चलो भाई, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जय समन झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। लंगूरिया गीत का संबंध है, लंगूरिया गीत कहां पर गाए जाते हैं? केला देवी माता के प्रांगण में। केला देवी आपका राइट होगा। चलो भाई, इस भगोल का उत्पादन कहां पर होता है? तो जालोर में इस भगोल का उत्पादन होता है। कहां पर होता है? जालोर आपका राइट होगा।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले से संबंधित है? साथियों बसंतगढ़ का जो शिलालेख है वो कौन से जिले से संबंधित है? सिरोही जिले से, बिल्कुल आपका राइट होगा। चलो भाई, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय राज ने, कहां पर है? अजमेर में है, ठीक है ना। तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय राज ने करवाया था। कौन सा राजा हिंदूपत कहलाता है? तो मेरे साथियों ध्यान में रखना, महाराणा सांगा हिंदूपत कहलाता है। चलो भाई, राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो अपने राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार है मथुरा दास क्रिकेट अवार्ड। मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट पुरस्कार है। चलो भाई, राजस्थान का राज्य पशु, तो राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? तो साथियों अपने राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल उदयपुर में अवस्थित है। राज्य का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे कौन सा है? NH8 नेशनल हाईवे 8, ये राजस्थान का पहला 6 लेन हाईवे है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? तो साथियों चौहान वंश की कुलदेवी है। आशापुरा माता चौहान वंश की कुलदेवी है, बिल्कुल आपका राइट होगा। चलो, महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साथियों महाराणा प्रताप जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल कूद में। किस में दिया जाता है? खेल कूद, आपका राइट होगा। चलिए भाई, अक्षय पात्र फाउंडेशन मील किस कार्य से जुड़ा हुआ है? तो ये स्कूल में मिड डे मील से जुड़ा हुआ है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जिले में पंचायती राज की शीर्ष संस्था क्या है? पंचायती राज की शीर्ष संस्था है जिला परिषद। क्या है? जिला परिषद, आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो अपना राजस्थान बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन करता है। किसका करता है? बाजरे की दृष्टि से अपने राजस्थान पहले स्थान पर आता है। थार का कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? खेजड़ी को कहा जाता है। मोसर क्या है? मोसर एक मृत्यु भोज की प्रथा है, जो मृत्यु होने के बाद जो मृत्यु भोज करते हैं उसको मोसर कहा जाता है। सागड़ी प्रथा का दूसरा नाम, सागड़ी प्रथा बंधुआ मजदूर प्रथा को कहा जाता है। सागड़ी प्रथा का दूसरा नाम क्या है? तो सागरी प्रथा का दूसरा नाम क्या है? बंधुआ मजदूर प्रथा, बिल्कुल आपका राइट होगा। चलो भाई, किस लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते? तो साथियों ध्यान में रखना, गणेश जी। गणेश जी कभी भी लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते, ठीक है ना, ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई, पटुआ की वैली कहां पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पटुआ की वैली अपने जैसलमेर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल कूद में दिया जाता है। राजस्थान की प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहां पर है? नाथ द्वारा, आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, विश्नोई अपना धर्म संस्थापक किसे मानते हैं? विश्नोई समाज के लोग जम्बो जी को मानते हैं। किसको मानते हैं? जम्बो जी, यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, करणी माता का मंदिर कहां पर है? बताइए साथियों, करणी माता का मंदिर कहां पर है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा, करणी माता का मंदिर बीकानेर में अवस्थित है। पृथ्वीराज चौहान का मित्र कौन था? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चौहान का मित्र कौन था? चंद्रबरदाई, आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, जोधपुरी कोट पैंट को दर्जा दिया गया है। जोधपुरी कोट पैंट को किसका दर्जा दिया गया है? राष्ट्रीय पोशाक का, बिल्कुल आपका राइट होगा। पुष्कर मेला कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला आयोजित होता है। कौन सा आभूषण स्त्रियों अपने सिर पर पहनती है? तो बिल्कुल बोरला नामक आभूषण है जो स्त्री अपने सिर पर पहनती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केला देवी मंदिर कहां पर अवस्थित है? तो साथियों केला देवी का मंदिर करौली में है। गुरु शिखर कहां पर अवस्थित है? तो गुरु शिखर आबू पर्वत में स्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? तो साथियों सूर्य नगरी कहा जाता है अपने जोधपुर को। जोधपुर को सन सिटी सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। पांडुपोल कहां पर है? तो ये अलवर के पास अवस्थित है। और किसको जलमालू की नगरी कहते हैं? डीग भरतपुर को जलमालू की नगरी कहा जाता है। चलिए भाई, राजस्थान के राज्य वृक्ष का नाम क्या है? तो साथियों राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। क्या है? खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान की कौन सी नदी 12 महीने तक बहती है? तो राजस्थान की चंबल नदी है जो 12 महीने बहती है, बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में ही बहती है? तो लूणी नदी है जो पश्चिमी राजस्थान में बहती है। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस सन में लड़ा गया था? तो साथियों हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो लड़ा गया था 1576 में। कब लड़ा गया था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण से मिलता है? तो साथियों मीणा जनजाति का जो उल्लेख है वो मत्स्य पुराण से मिलता है। चलिए भाई, चिंकारा पशु सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो जोधपुर क्षेत्र में चिंकारा पशु पाया जाता है। करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो करौली लाल पत्थर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साथियों क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नई क्लास देखने के लिए चैनल पे आइए, नई क्लास पढ़ी हुई है उनको भी देखो।